नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोल और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। उत्तरकाशी माघ मेले को लेकर सस्पेंस क्यों है? क्यों उत्तरकाशी का जो माघ मेला जो देवी देवताओं की आराधना से शुरू होता था उस पर कोर्ट की दखल हो रही है। आखिर उत्तरकाशी जिला पंचायत में राहु काल कब से शुरू हुआ? क्या ये जो आग आज जिला पंचायत में दिख रही है, क्या ये आग आज की है या इसका धुआं बहुत पहले से दिख रहा था? क्या उसकी अवहेलना हुई, किसकी अनदेखी हुई है? ये कहानी क्या है? और जो बात अब भ्रष्टाचार की चल रही है, जो तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के आज हम बात करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजलवाण से और जानते हैं उन तमाम सवालों का जवाब जिसे पूरे उत्तरकाशी की जनता जानना चाहती है, सुनना चाहती है। आखिर वो क्या सवाल हैं जिसको लेकर जिला पंचायत हाई कोर्ट में बैठ गई है। एक एक दिन के लिए, एक एक सप्ताह के लिए अध्यक्ष बनते हैं, हट जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकाल प्रशासक के तौर पर डीएम देख रहे हैं। चलिए एक बार जुड़ते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजलवाण से। पहले 2 साल कोरोना में और अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में उत्तरकाशी माघ मेला जूझ रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? तैयार होकर कितना फर्क पड़ेगा और इसके पीछे जो कहानी रही क्या रहा है? जैसे कि आप सबको विदित है कि माघ मेला जो कि बाड़ाहाट के थोलों से जाना जाता है, उसकी परंपरा कोई आज से गठित वाली परंपरा नहीं है। उक्त मेला कई वर्षों से चला आ रहा है और इस मेले की जो विशेषताएं हैं वो पौराणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और जो हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं उनको लेकर जानी जाती है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि 2 वर्ष जो कोविड काल में संपूर्ण विश्व को, हमारे देश को, प्रदेश को, राज्य को, जिले को, सबको ये सफ़र करना पड़ा। आज सुखद एहसास है कि हम लोग उस जो एक जटिल दौर था उससे दूर हुए और आज ये मेला अपने भव्य रूप में आ रहा है। और जैसा कि मैंने लगातार सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया से हमेशा आग्रह किया है कि आप अपने इस पवित्र मेले की जो गाथाएं हैं उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और 14 तारीख को ये मेला, जनवरी 14 को मेला लगने जा रहा है और आखिर 25 जनवरी तक इस मेले का भव्य और दिव्य रूप जनता जनार्दन को देखने को मिलेगा। जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की, मैं ये कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है उन लोगों का कि जो अपने इष्ट देव हरि महाराज, कंडार देवता, हमारे बाबा काशी विश्वनाथ के इस आस्था से जुड़े हुए पौराणिक मेले की साथ जो छेड़ाखानी कर रहे थे उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात है और ये दुखद बात भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आखिर ये सब करके क्या मिलने वाला था, क्योंकि ये एक ठेकेदार की मंशा है, ऐसा नहीं है। इसमें कई असामाजिक तत्व, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या जो मेरा सिर्फ और सिर्फ दीपक बिजलवाण का विरोध करना है, उस मंशा से आप इस हरि महाराज, कंडार देवता और काशी विश्वनाथ के इस पवित्र मेले का विरोध, उसकी जो धरोहर है उसका विरोध करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ये कहीं ना कहीं उनको भी आज सबक मिला होगा कि जो हमारी आस्थाओं के साथ छेड़ाखानी कर रहे थे, हरि महाराज, कंडार देवता और बाबा काशी विश्वनाथ के पवित्र जो मेला है उसके साथ छेड़ाखानी कर रहे थे, डिस्टर्ब करने का काम कर रहे थे, उनको आज सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम न्याय जो हमें मिला है उनको ये जवाब है कि आप जितनी गलत राजनीति करेंगे और इस तरह से जनपद के लिए आध्यात्मिक और आस्था का विषय है उसको छेड़ने का प्रयास करेंगे, आपको ये मुँह की खानी पड़ेगी। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से मेरे खिलाफ तमाम घटनाक्रम बनाते हैं वही घटनाक्रम इस पवित्र मेले पर छेड़ाखानी का करते हैं। लोग कहते हैं ना, ये झूठों का व्यापार, झूठों की मंडी सजी है, झूठे कह रहे हैं कि सच कहो। इसीलिए हम इस समय ये कह सकते हैं कि सच जो है वो काशी विश्वनाथ के पास पेश है। और आज मैं कह सकता हूँ 14 तारीख से ये मेला एक दिव्य और भव्य रूप लेने जा रहा है। और जिन लोगों ने ये क्रियाक्रम किए हैं उनको कहीं ना कहीं आज अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि हम कहाँ और क्या कर रहे थे। क्योंकि पहली बार उत्तरकाशी के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि माघ मेले की संस्तुति के लिए मुझे माननीय
सुप्रीम न्यायालय में जाना पड़ा और सुप्रीम न्यायालय से इस निर्णय को लाना पड़ा। ये मैं मालूमात था, आज मेरे को ये कहने में गर्व महसूस होता है कि ठीक है, तुम्हारी परेशानियां या तुम्हारे द्वारा दी गई परेशानियां इतनी बड़ी नहीं है कि वो हमारे हौसलों को, मेरे ज़िला पंचायत के हौसलों को वो दबा सकें। ऐसा नहीं हो सकता है। अड़चनें डाली गई थी इसमें या तो जानकारी नहीं थी या बायलॉज कुछ हटकर कहता है, क्या चीज़ है? जैसे कि आप जानते हैं कि बाड़ाहाट के थोलू के नाम से जाने जाने वाला ये मेला कभी तिब्बत और हमारे जो रिश्ते, व्यापारिक रिश्तों को प्रचलन के आधार पर जाने जाने वाला मेला था। आज जब इस मेले का रूप आगे बढ़ा तो आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तमाम रिश्तों को इस मेले में जोड़ने का काम किया गया। आज जिन लोगों ने इसकी गलतफहमियां पैदा करी या जानबूझकर ये सब हरकतें करी, उन्हें शायद ये मालूम नहीं था कि 2009 का जो गजट नोटिफिकेशन है, जो कि तत्कालीन सरकार के द्वारा किया गया था, उन्होंने ये क्यों दिया? क्योंकि पौराणिक मेले की और हमारे इष्ट देवों की शक्तियों को, उनके प्रति आस्थावान लोगों की विचारों को समझते हुए इस तरह का गजट नोटिफिकेशन हुआ है। और ये जिला पंचायत का मेला है ऐसा नहीं है, ये उत्तरकाशी के जनता की, आवाम का, उनके विश्वास का मेला है, उनकी आस्था का मेला है। और ये मेला जो रूप है, कौन आते हैं मेले में? हमारी दीदी, हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे मित्र, ये सब लोगों का मेला है। आप उस मेले को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। आपने जो करना चाहा वो आप एक गलत नीति के साथ उसको आगे कर रहे थे, जिसको कि यहाँ के हमारे देवी देवताओं ने उसको मंजूर नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट इसका सुप्रीम नियम सामने आ रही है, बता रहे हैं कि हरी घास थी, पार्किंग कहाँ होगी, पार्किंग होगी नहीं होगी, इसको लेकर के कह रहे हैं कि हरी घास, इसको लेकर क्या है? मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि नगर पालिका, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, विधानसभाएं, सांसद, तमाम जो भी निर्वाचित संस्थाएं हैं, हम सबका कार्य लोक सुलभता है। जनता को जिसमें सुलभ रूप दिख रहा हो, उस रूप को हमें जनता के सामने प्रदर्शित करना होता है। और इसको लेकर हमारी जनता जनार्दन ने, अगर हरी घास हो, पार्किंग हो, ये तमाम व्यवस्थाओं के लिए हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी संस्थाएं हैं, हम विकास की ओर बात कर रहे हैं, हम विकास को, पुनर्जीवन की बात करते हैं, उसको नष्ट करने वाली वार्तालाप की ओर नहीं करेंगे। जो भी कार्य माघ मेले के दौरान सृजित किए जाएंगे, उन सब कार्यों में इन सब बातों का ध्यान भी रखा जाएगा। और बेहतरी जब हम मेले को अंतिम रूप 25 तारीख के बाद देखेंगे, तो मेला उसके बाद जब अपना समापन रूप होगा, उसके बाद मेले का जो पंडाल है ये पुनः अपने उसी रूप में होगा जिस रूप में उत्तरकाशी बिल्कुल 25 तारीख तक होगा। दूसरी तरफ बोर्ड लेते हैं इसको, क्योंकि जो बातें जिला पंचायत में आज बोर्ड देख रहा था, वहाँ पर सूचना पर जो जिला पंचायत अध्यक्षों का होता है, तो लगातार बारंबार काफ़ी चेंजेस उसमें देख रहे थे। कभी जिला पंचायत अध्यक्ष आ रहे थे, मतलब विवाद में पहले से रहा है, अब नहीं हो रहा है। ये बात है कि बार बार ही काफ़ी चीज़ें आई हैं जिसको लेकर के कई आरोप भी लगे हैं, आरोप दोनों तरफ आरोप लगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो आरोप लग रहे हैं, एफआईआर की जा रही है। मैं आज अपने जनपद उत्तरकाशी की आवाम के सामने कहना चाहता हूँ, मैं अपने जनता से कहना चाहता हूँ, अपने एक एक युवा नागरिक से कहना चाहता हूँ, शिक्षित अशिक्षित जितने भी हमारे समाज में रहने वाले जो इस जनपद की आस्था और इस जनपद को समझते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिला पंचायत उत्तरकाशी पहली बार जब मैं बना 2019 दिसंबर को, तो मुझे महज बने हुए 6-7 महीने हुए थे कि राजनीतिक मठाधीशों को ये बात नहीं पच रही थी कि एक कम उम्र में एक युवा, जिसको कि मेरे सदस्य जिला पंचायतों के द्वारा, जनपद की आवाम के द्वारा मुझे इस पद पर भेजा गया, और जब मैं एक कार्य, एक नई नीति के साथ, एक नई स्टाइल के साथ कार्य हो रहे थे ज़िले में कि भैया गरीब आदमी के काम होने चाहिए, ऑन द स्पॉट फैसले होने चाहिए, फालतू की लारा लप्पा में जनता को नहीं डालना है, इस तरह की नतीजे जब हम जनता के सामने पेश कर रहे थे, लोगों के पास गाँव में जाते हैं तो गाँव के लोग कहते हैं हमारे आस्था के स्तर, हमारे पर्यटक स्थलों के नाम से, हमारे देव नागराज या हमारे अन्य देव डोलियों के नाम से जो पर्यटक स्थल है उनको तत्काल ठीक करिए। दीपक बिजलवान के कार्यकाल में वो सब ठीक हो रहे थे। हमसे कहा गया था कि जब कोविड काल है तो कोविड काल में आप व्यवस्था करिए। ये पहला जब कोविड काल आ रहा था तो हमने, चाहे वो पुलिस विभाग के जो हमारे कांस्टेबल रहे होंगे या अन्य कर्मचारी रहे होंगे, जब वो रोड में ड्यूटी दे रहे थे तो उनको अगर हमें लगा कि इस समय कोई सुनने वाला नहीं, बजट की स्थिति, अब जिला पंचायत ने मदद करने के, होमगार्ड, पीआरडी, हमने इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल में जब लग रहा था कि डॉक्टर अपनी व्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन हमें उनके लिए मदद करनी चाहिए, तो उनके लिए जो भोजन की व्यवस्थाएं या अन्य जो मेडिकल व्यवस्थाएं थी उन्हें जिला पंचायत ने, और जिला पंचायत पहली जिला पंचायत है, 21 लाख रुपये कोविड काल में देने का काम किया। यही नहीं, जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना, मैंने अपने विदिन कुछ ही महीनों में मेरा पहला
मेरा जहाँ से मैं जीत के आया हूँ पुरोला से, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की एक लंबी टाइम से बड़ी विसंगतियाँ थी। मैंने तत्काल प्रभाव से ठीक करवाया और एक तत्काल प्रभाव से जिला योजना के माध्यम से अल्ट्रासाउंड मशीन पुरोला हॉस्पिटल को पहुँचाई। या बात यहीं तक नहीं रुकती है, जब कोविड काल में हमें लगा कि गाड़ियों के आवागमन नहीं हो रहे हैं, भटवाड़ी, डुंडा, पुरोला, नौगांव, अपना चिन्याली और तमाम मोरी ब्लॉक में, कि भैया आज गांव का गरीब आदमी अगर बीमार है तो उसको किस तरह से अपना इलाज के लिए जाना होगा। हमने कहा इनके लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था करी जाए। मेरे सम्मानित सदस्यों ने जो आज मेरे साथ हर तरीके से खड़े हैं, उनके सहयोग से मैंने उस सब काम करने का प्रयास किया। और जिला पंचायत में मैं जब देख रहा था कि हाँ मेरे कार्य उन मठाधीशों को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो एक षड्यंत्र बोकर, चाहे वो विधानसभा यमुनोत्री का चुनाव हुआ, मुझे बदनाम करके मुझसे जीता गया है। लेकिन वो भी जानते हैं बदनाम की रात ज़्यादा लंबी नहीं होती है, बदनाम की रात बहुत कम होती है, वो तनिक दिन चलेगी। एक दिन ट्रायल मीडिया कर सकते हैं, एक दिन आप मुझे छोटी बड़ी न्यूज़ में दे सकते हो, बड़ा न्यूज़पेपर बना सकते हो, लेकिन जिस दिन सच सामने आएगा, वो छपे ना छपे तेरे अखबार में, वो छपेगा मेरे ऊपर वाले के दरबार में। उस दिन का इंतजार करेंगे। और उत्तरकाशी के आवाम से कहना चाहता हूँ, तीन चार जाँच हो चुकी है, पहले जिला अधिकारी की जाँच, फिर कमिश्नर की जाँच, फिर SIT की जांच, शासन के स्तर से जांच, अब विवेचना। मैं कह सकता हूं एक एक चीज के लिए तैयार है दीपक बिजलवान कहना चाहता है मुझे वो रिपोर्ट दिखाया जाए जहां ये लिखा है कि 19 पैसे का भी घोटाला हुआ है, 1 पैसे का भी लिखा दिया जाए, मैं आज सरेंडर करने को तैयार हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उठापटक में सब किया, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया गया है। लेकिन वो सरकार भी जानती है कि दीपक बिजलवान के खिलाफ इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ये जो ये जो होते हैं बहुरूपिया, इनके बातों में आकर उनको लगा ये निर्णय लेना पड़ रहा है। आ रहा था मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देहरादून में बैठे थे, आपके खिलाफ बात कर रहे थे, बार जा रहा पार्टी के लोगों को बैठना पड़ रहा, फिर इस तरह की बातें हो रही हैं, नहीं हो पा रहा है या प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, या क्या चीज़ें हो रही है, इसके पीछे क्या है, क्या कहना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखिए, जिला पंचायत ने टेंडर लगाया और टेंडर लगाने के बाद मेले का टेंडर लगा, षड्यंत्र बनाया गया, ठेकेदार को तैयार किया गया, आप कोर्ट जाओ, कहो इनकी जो प्रक्रिया वो गलत है। ठीक है, न्यायालय का जो निर्णय आया उसका सम्मान करते हैं। हम उस न्यायालय के निर्णय को, हम सुप्रीम न्यायालय में गए और हमने उस न्यायालय को चुनौती दी, हमें उसका न्याय मिला, हमारी जो प्रक्रिया थी एकदम सही थी। मुझे मालूम है जब मैं न्यायालय गया हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे ये पता है न्यायिक प्रक्रिया संवेदनशील प्रक्रिया है, वो मीडिया में आकर मुझे उस पर व्याख्यान करने की प्रक्रिया नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ, दीपक हो या कोई भी हो, जो सही होगा उसको इस गणराज्य में सही का निर्णय जरूर मिलेगा, चाहे देर से मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ ये बीजेपी कार्यालय में बैठे, ये कांग्रेस के कार्यालय में बैठे, ये समाजवादी के कार्यालय में बैठे, इन्हें बैठने का पूरा हक है, ये बैठ सकते हैं। लेकिन हकीकत तो भी जानते हैं कि उनकी जो ये ललक एक नज़र जो है जिला पंचायत की कुर्सी पे है, वो उनकी ये मांग कभी पूरी नहीं हो सकती है। ये 2024 के बाद जब पंचायत चुनाव होंगे, इन चेहरों को याद कर लेना जिनने इतने बैठे थे, ये वापसी एक जिला पंचायत सदस्य बनने की हिम्मत नहीं है इनमें। मैं इनको उस दिन मान जाऊंगा, मैं अपने आप को गलत कहूँगा। ये जितने चेहरे वहाँ पर धरने पे बैठ रखे थे, इनमें से अगर ये दोबारा रिटर्न करके जिला पंचायत में सदस्य बनकर आएंगे, मैं इनको मान जाऊँगा। ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब कुछ हो नहीं रहा है तो दीपक का ये माघ मेला, अरे भाई दीपक के घर का माघ मेला थोड़ी है, ये जनपद के आवाम का माघ मेला है। जनता चाहती थी कि माघ मेला हो, ये उसको रोकने के लिए पहले तो इन्होंने कहा FIR दर्ज करो, ठीक है, स्वागत है। हम कह रहे हैं एक एक चीज़ के लेकर न्यायालय तक जाएंगे और अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं पर भरोसा है, और कह सकते हैं जो एविडेंस, जो हमारे पास सबूत है, उनके आधार पर हम कह सकते हैं, और जो हमारी आत्मा कहती है, अंतरात्मा कहती है, न्यायिक प्रक्रिया जरूर न्याय देगी। और पूरा जिला देखेगा उस दिन जितनों ने ये करोड़ों रुपए का काट थे, 60 करोड़ 80 करोड़ ये कहते थे ये चुनाव में। एक बेशरम नेता तो ये कहता था कि दुनिया भारतवर्ष का सबसे बड़ा घोटाला है, आज शर्म के मारे बता दे कितना बड़ा घोटाला है, बताने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरी यमुनोत्री विधानसभा की भोली वाली जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया, झूठी लिस्टें भिजवा कर इन्होंने नौटंकी करी। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, तुम्हारी ये बदनामी की रात ज़्यादा लंबी नहीं है मेरे दोस्त। एक दिन सही रात भी आएगी, सही सुबह भी आएगी और तुम तक नतीजा भी पहुंचेगा। कि उन लोगों की नज़र है जिला पंचायत पर, वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपकी नज़र विधानसभा सीट पर है, क्या कहेंगे लोग? बिल्कुल, मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, यही चुभा है सबको। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद पर मुझे क्यों डिस्टर्ब करते? मेरे तो माघ मेले में आए थे सारे के सारे, जब मैं पहला माघ मेला हुआ था जिला पंचायत का, सबने यहाँ से मेरे से मोमेंटम लिया था कि हाँ भाई ठीक है, सभी लोग थे। आज इनको लगा यमुनोत्री लड़ रहा है तो इसको रोको, ठीक है। मैं धन्यवाद देता हूँ यमुनोत्री विधानसभा का, इतना खटकर्म करने के बाद, इतना बदनाम करने के बाद भी यमुनोत्री विधानसभा की आवाम ने आज जो मतदान मेरे पक्ष में दिया है, वो आज इससे पहले भी कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ से लड़ा है,
12,000 वोट ले गए थे। पहली बार हमने वहाँ पर जितना मतदान लाया यमुनोत्री विधानसभा क्या हमने दिया है, और मैं आगे भी भरोसा देता हूँ यमुनोत्री विधानसभा को नहीं बल्कि अपने जनपद के एक एक नागरिक को देता हूँ। दीपक बिजलवान आपके लिए, आपकी ये जिला पंचायत हमेशा तत्पर रहेगी। ये जो घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम जो बनाए जाते हैं, षड्यंत्र बनाए जाते हैं, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाले हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिसने आपके खिलाफ ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, वो खुद भ्रष्टाचार के बड़े उसमें जेल में बंद हैं, तो क्या ये भ्रष्टाचार चल रहा दोनों तरफ से चल रहा था, कैसे चल रहा था? मैं वो खुद शामिल हैं। मैं एक बात कह सकता हूँ कि जब जिस आदमी का आज पूरा उत्तराखंड जाते हैं भर्ती घोटाले में हाकम सिंह रावत ने मेरी ये जांच कराई है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। देखो मेरा ये रहता भी नहीं है कि मैं इन बातों को व्याख्यान करूँ, लेकिन सच सबको पता है। मेरी जांच कराने वाला आंसू दोवाला में है, उसको बचाने वाला बेशक वो थाईलैंड तक घूम रहे थे और बच गए क्योंकि अभी उनकी ऊंची पहुंच है। लेकिन भैया हाकम सिंह पे पुष्टि हो चुकी है कि वे भर्ती घोटाले के आरोपी है। तुम इस बार बच जाओगे क्योंकि तुम्हारी पहुंच ऊपर तक है। कभी दौर, कभी घड़ी की सुई अगर सीधी घूम गई और सुई हमारे हाथ तक हो गई, तुम तक सुई आने में देरी नहीं है, इतना ध्यान रखना। एक और सवाल है, लोग ये कह रहे हैं कि आप विपक्षी कांग्रेस में होते हुए भी वो कह रहे हैं कि हमारे जो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर डर है उनको कि कहीं आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, दल बदल जाएंगे तो फिर और मजबूत हो जाएंगे। कौन, मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा? हाँ, इस तरह से कह रहे हैं। देखो मेरा, जब बीजेपी में होते हुए अपने धरने पे बैठना पड़ रहा है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी इस देश की पार्टियां हैं, वो कोई पाकिस्तान की पार्टियां नहीं हैं। तो इस तरह का ये फालतू की बवंडर फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं और शासन में भी बहुत अच्छे अधिकारी हैं। ये जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है, ये महा प्रेशर है, इतना प्रेशर बनाया गया है, ये मैं जानता हूँ और मीडिया में क्या कहना, और ये जिन्होंने किया है उनकी आत्मा भी जानती है। देर सवेर थोड़ा रुकिए, काशी विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ इंसाफ होगा, चाहे थोड़ा देर से होगा। जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष बनने के बीच में कड़ी है। सब लोग जानते हैं किस तरह से अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्यों के बीच में किस तरह से जो बोलोरो का मामला चलता है, मतलब दोनों तरफ से कुछ न कुछ हुआ कहा जाता है, कुछ किया जाता है, पब्लिक सब जानती है। लेकिन इस बीच में जो पब्लिक सफर कर रही है उसको क्या कहना है? मुझे बिल्कुल दुख है। मैं बड़े विजन के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष बना। मेरा उद्देश्य था कि भैया मैं ऐसी व्यवस्था करूं कि मेरे उत्तरकाशी के काफ़ी युवा बेरोजगार हैं, 16,000 कर्मचारियों से मैं इस जिला पंचायत को चलाऊं। लेकिन आपने देखा होगा कि जिला पंचायत ऑफिस में 3 दिन बैठता हूं, चौथे दिन फिर शासन में और फिर कोर्ट में जाना होता है। लगातार इन लोगों की मकसद भी यही था कि दीपक को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जाए, और मेरे पास इतनी बड़ी सेटिंग नहीं है कि मैं नीचे जाके अपनी सच साबित कर सकूं कि भाई ये नहीं है नहीं। तो शासन के लोगों को समझाना मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता था। कोर्ट में मेरे न्यायपालिका में मेरे वकील जो मेरी सच्चाई है वो बता देते हैं, और न्यायपालिका से मुझे आपने अभी देखा होगा स्टे मिला है और तमाम चीज़ें थी। लगातार न्यायपालिका इन बातों को सुनती भी है क्योंकि भैया जानते भी हैं किस प्रकार का घोटाला हुआ, क्या घोटाला हुआ, किस तरह का घोटाला हुआ। ये घोटाला बोलने वाले लोगों को भी अभी पद पे हैं। 2-1 साल में चुप हूँ, 3 साल बाद इनकी भी निधियाँ चेक कराई जाएंगी, कहाँ कहाँ कितना कितना है सब दिखाया जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करें। और भर्ती घोटाले वाले ने मेरी जांच कराई है, इससे प्रमाणिकता कर लें। मतलब अपने घर बल शीशे के और दूसरों के घर में पत्थर फेंकें, वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। और भर्ती घोटाले वाले का मित्र कौन है सब जानते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। चला ले अभी, क्योंकि इस समय तेरे पास, तेरे दर पे इस समय तेरी सुई है, तो अपने हिसाब से चला रहा है, बदलेगी सूरत, ज़्यादा दूर नहीं है। शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए।